फ्रेंड्स, एक अलग टॉपिक आज का जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शिप्रा पाल आप लोगों के लाइफ चेंजिंग कुछ एपिसोड्स लेके आती हूँ, जिससे हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, कुछ मिरेकल्स हो सके, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। बहुत जरूरी है लाइफ में बदलाव, बहुत बहुत जरूरी है। एक जैसी जिंदगी, एक जैसी लाइफ, एक जैसी जगह नहीं, लाइफ में अलग अलग जगहों का मजा लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता ही होगा, रिसेंटली अभी मैं दूसरी जगह हूं, जहां मैं थी वहां से हम ट्रांसफर हो गए हैं और जहां मैं आई हूं, मिरिकली मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिवाइन फील्ड में हूँ। डिवाइन मेरे इर्द गिर्द वहां पे भी थे, बट यहाँ मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील होती है, क्योंकि पूरी नेचर है, बहुत ही अच्छी वेदर है, बहुत अच्छी जगह है। सो चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि मैं 100% देती हूँ, मैं इतना कुछ करती हूँ। मैं आप लोगों से वही चीजें शेयर करूंगी ना, जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। मैं पर्सनली काउंसलिंग भी कर रही हूँ। बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं, अंदर ही अंदर मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बाहर निकालती हूँ खाई से। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कोर्स कहाँ किया। जी, मैंने लाइफ कोर्स किया है, और ऐसा है कि ये लाइफ कोर्स अनुभव के आधार पर किया जाता है। सो ये चीजें हर किसी के पास नहीं होती, ये डिवाइन गिफ्ट होता है जो डिवाइन के थ्रू मिलता है। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। बहुत लोगों का ये मानना है कि मैम, हमारे लाइफ में हम अपना 100% देते हैं, फिर भी हमें लाइफ में क्यों दूसरों से दुख मिलता है? जिन्हें हम इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, वही हमें दर्द क्यों देते हैं? तो आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूंगी। माय डियर डिवाइन सोल्स, आप सबको पता ही है कि हम सभी सोल्स अलग अलग हैं। ठीक है, सबको जोड़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका एक फैमिली है, ठीक है, हम पति पत्नी बच्चे सब, ये सब अलग अलग सोल्स है। हमें एक रिश्ते में बांधा जाता है, और ये सिर्फ एक लाइफ का नहीं होता है, कई लाइफ से उसी रिश्ते में हम बंधे रहते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन रिश्ते नाते हमारे जो है, हमेशा वो लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं। भले रिश्ते थोड़े बदल जाएं, लेकिन वही लोग हमारे इर्द गिर्द हर जन्म मिलेंगे। ठीक है, अब हर जन्म मैंने क्यों कहा कि जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं होता, आपको हर बार जन्म लेना पड़ता है। और मोक्ष और कर्म, याद रखिएगा, जन्म और मोक्ष में क्या अंतर है। जब इंसान के जीवन में कुछ कर्म बाकी रहता है या कोई लाइफ पर्पस होता है, तो वो जन्म लेता है। जब तक वो लाइफ पर्पस पूरा नहीं करेगा, वो जन्म लेता रहेगा, या जब तक उसके कर्मांश क्लियर नहीं कर पाएगा, तब तक जन्म लेगा। परंतु जिस इंसान ने अपने लाइफ पर्पस पूरा कर लिया या अपना कर्मा क्लियर कर लिया, उस इंसान को दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? जब आत्मा परमात्मा से मिल जाए और एक डिवाइन गार्डियन एंजल बन जाए, उसे कहा जाता है मोक्ष, जिसे दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर भी वो जन्म लेता है तो उसका लाइफ पर्पस होगा, जिस वजह से वो धरती पर आएगा या उसका जन्म होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो जब हम अपने रिश्ते में बंधे हैं, किसी से भी जुड़ रहे हैं, तो विधाता ने पहले से सारी चीजें तय कर रखी है। लाइफ में कुछ लोग होते हैं, जैसे आपके सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम। तीन चीज समझिएगा। सोलमेट वो जिनसे आप बहुत खुश रहते हो, जो आपको समझते हैं, आप जिसको समझते हो, आप जिससे अटैच होते हो, वो भी आपसे उतना ही अटैच रहता है। एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, आपकी पति पत्नी, जो भी, माता पिता, कोई भी हो सकता है सोलमेट्स वो। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सोलमेट एक ही हो, कई लोग होते हैं, कई लोग हमसे जुड़े होते हैं जो बहुत दिल से कनेक्टेड होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं वो होते हैं आपके कार्मिक, जिनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती। पास्ट लाइफ में भी झगड़ा हुआ था, आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, फिर जब आपका जन्म हुआ, फिर आपको सॉर्ट आउट नहीं किए, फिर आपका जन्म होगा। अगर जब तक आप उनके साथ सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हर बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है? माफ करते चलना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो आपके लिए बहुत बुरा कर रहा है उसे दोस्ती कर लीजिए, मिल जाइए, है ना, कनेक्ट हो जाइए। नहीं, आप
ये चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरली ना हम जिनको पसंद नहीं कर पाते हैं वो उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सिंपल सी बात है, किसी ने हमारा बहुत दिल दुखाया, बहुत चोट पहुंचाई, बहुत हमारे साथ बुरा किया, हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर ले? नेचुरल सी बात है। एक काम आप करिए, बस माफ करते चलिए। तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कॉल कट। हे परमात्मा के सामने कैसे करेंगे इस चीज को, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है? ऐसे लोग जिनसे आपको संबंध नहीं रखना, बिल्कुल आपको मतलब आपके लिए सही नहीं लगते आपको, आप उनके साथ कॉल कट कर लीजिए। और वो टेक्निक मैं आपको जरूर सिखा दूंगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, बताऊंगी जरूर। तो जिन लोगों के साथ आपको बिल्कुल अच्छे वाइब्स नहीं आते, जिनके इर्द गिर्द आते ही आपको अंदर से एक नेगेटिविटी फील होती है, जिनके आसपास भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा नेचुरली हर किसी के साथ नहीं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें पसंद नहीं आते, उनके साथ उनका वाइब भी हमें पसंद नहीं आता। ये लोग आपके कार्मिक है, वो 5 लाइफ से आपके साथ है, उस समय भी ऐसा कुछ था उनके साथ, क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर आपका जन्म हुआ ताकि आप उससे क्लियर कर लो। ठीक है? तो आपको दुश्मनी नहीं रखनी है किसी के साथ, उनको छोड़ दीजिए, उन्हीं के हाल में उनको छोड़ दीजिए। उनसे अगर नहीं रखनी है तो दोस्त दुश्मनी भी मत रखिए। साफ सिंपल सी बात। ठीक है? उनके साथ आप एक नॉर्मल बातचीत, गॉसिपिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल चीजें रख सकते हैं आप, ताकि क्या है कि आपका कर्मा भी क्लियर हो जाए और 5 लाइफ फिर उससे कांटेक्ट ना हो। बाप मतलब भगवान से बोले कि भगवान जी 5 लाइफ में हमें कोई नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, या मुझे मोक्ष दे दीजिए। ठीक है? तो कार्मिक लोग आपको रुलाएंगे, दर्द देंगे, तकलीफें देंगी, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमेशा कार्मिक लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लेकिन आपको उनके साथ दुश्मनी नहीं रखनी, उनके लिए बुरा नहीं बोलना, उनके लिए बुरा नहीं सोचना, सिर्फ डिस्टेंस बना लेना है। ठीक है? क्योंकि आपके साथ जिसने बुरा किया है वो, आप यकीन मानिए, उनको डेफिनेटली सजा मिलती है। एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है? तो हमें किस चीज का डर है ना, हमने तो नहीं किया, तो जिसने किया है वो डरेगा, वो अपना देख लेगा। तो आप क्यों रो रहे हैं? ठीक है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, शांत रहिए, छोड़ दीजिए। शांत भी नहीं रहते बन रहा है, 1-2 बात बोल दीजिए, मन हल्का कर लीजिए, लेकिन इतना भी ना बोले कि आपके कर्मा खराब हो। देखिए कई बार ना हम दूसरों को बोलने, गुस्सा निकालने के चक्कर में अपने कर्मास खराब कर लेते हैं। सही तो बात यही कही गई है कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कोई भी आपका दुखाए, ये बात सही है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम बोल देते हैं, यहाँ पे हमारा कर्मा बिगड़ जाता है, तो कुछ ना कुछ होकर के वो भी हमको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि हर सोल में परमात्मा है, शिव शक्ति, एक नारी, एक फीमेल के अंदर शिव शक्ति की शक्ति और एक पुरुष के अंदर शिव की शक्ति मौजूद है। तो हर नारी शक्ति है, हर पुरुष शिव। तो किससे करे दुश्मनी, किससे करे झगड़ी, किससे करे लड़ाइयां, किससे करे शिकायतें? ठीक है? तो हम दूसरे का तो नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते किसी को, हमें खुद को समझना है, खुद को सही रहना है, दैट्स इट, है ना? तो जब आप सही राह पर रहोगे, आपको 10 लोग आएंगे भड़काने, क्या कर रहे हो, ये क्या, तुम किस रास्ते में थी, कहां चली गई, क्यों ऐसा कर रहे हो? जैसे लिटरली मुझे भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए। ठीक है, आप तो इतने मॉडर्न हो, आप इतने स्टाइल में रहने वाले इंसान हो। तो नहीं, कपड़े पोशाक का कभी स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए, आपके अंदर का सोल पवित्र होना चाहिए, आपका दूसरे के प्रति भाव सच्चे होने चाहिए। कपड़ा क्या है? मेन तो आत्मा होती है ना, कपड़ा तो शरीर की भांति है, एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में निवास करता है। ठीक है? तो ये तो छूट जाती चीज है, इस पे क्या ध्यान देना, अपने आत्मा पे ध्यान दीजिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, चश्मा लगा ले, टिप टॉप हो लिए, अंदर में गंदगी लेके चल रहे हैं, क्या फायदा? अगर सुंदर होना ही है ना, यहां से सुंदर होना बहुत जरूरी है, यहां साफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कचड़े पड़े, किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते आज के समय में, किसी को बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं लोग, इतनी जेलसी, इतना फ्रस्ट्रेशन, आई डोंट नो व्हाई।
बी अवेयर प्योर ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे उनको नहीं कहना पड़ेगा। यहां मेरे वीडियो जितने लोग देख रहे हैं अभी तक, मैक्सिमम लोगों का अगर प्योर हार्ट है तभी वो देख पाएंगे, अदरवाइज जो नेगेटिव लोग हैं वो आधा वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि वो ये बातें हजम नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। यस, तो माय डियर्स, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहना है, भले कोई कैसा भी करे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी कर्मास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोई आपको आएंगे, भड़काएंगे, आपको रोकेंगे, आपको गलत राह पे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमात्मा ने ना हमें भी बुद्धि दी है, समझ दी है। दूसरों की बातों पर अगर चलना ही है तो अपनी बुद्धि का क्या करेंगे आप? थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। कोई आके कह देता है फलना ऐसी है, फलना वैसी है, आप बिना उसको जज किए आप उसको गलत समझते हैं, उसके पीछे राय बनाते हैं। पहले सामने वाले को जानिए, पहचानिए, उसके बाद राय बनाइए। दूसरों के बातों पे चलना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए, चुगलियां करना छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी से बचिए। बच्चे की भांति मुस्कुराइए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बच्चों की भांति साफ मन लेकर चलना है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों की लाइफ बदल जाएगी। जो लोग रोते रहते हैं, अपने कार्मिक लोगों से परेशान हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। और मैंने कार्मिक के बारे में बोल दिया था, सोलमेट के बारे में बोल दिया था, अब लास्ट में बताऊंगी ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम आप ही का अंश है। एक शरीर के अंदर ट्विन फ्लेम की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत हाई लेवल की होती है, तो वो एक शरीर में उस हाई लेवल की एनर्जी को धारण नहीं कर पाता, इसीलिए उसी सोल को एक दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है और दोनों मर्ज होने के बाद शिव शक्ति का रूप ले लेते हैं। शिव शक्ति का अंश होते हैं, वो डीएनए होते हैं शिव शक्ति के। लेकिन ऐसे 3-4% ही लोग होंगे इस धरती पे जो ट्विन फ्लेम लेकर आते हैं अपने लिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो खासकर ट्विन फ्लेम आपकी बहन भी हो सकती है, जिनसे आपका आत्मिक संबंध हो, जो कुछ भी दुनिया की ताकत आप दोनों को अलग ना कर पाए। आप दोनों एनर्जेटिक फॉर्म में रहेंगे हमेशा, और जब आप दोनों एक हो जाते हो तो एक बहुत शक्तिशाली बन जाते हो, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत कम होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ बॉन्डिंग बन पाती है या जो साथ में रह पाते हैं, नहीं तो उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक वो एक नहीं होते तब तक जन्म लेना पड़ता है उन्हें। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, हर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें से एक जो होगा वो अवेकनिंग रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, दूसरा जो होगा वो बहुत अपोजिट होगा। अब उसके अपोजिट होगा। अगर वो और दोनों सेम स्पिरिचुअल हैं तभी जाकर वो मिल पाते हैं, और नहीं है मान लीजिए तो परमात्मा कैसे भी करके उसको पूर्ण रूप से अलग कर देते हैं उस प्योर सोल से। बहुत सारी कहानियां होती है, बहुत डीप है, नॉलेज बहुत डीप है, आप इसमें ना जाए। बस मैंने कार्मिक तक आपको क्लियर कर दिया है कि जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, वो आपके कार्मिक है, उन्हें इग्नोर मारिए। ठीक है, और खुद खुश रहिए, क्योंकि वो अगर जितना आप उसको भाव देंगे, जितना आप उससे लड़ेंगे, लड़ाई बढ़ती रहेगी। आप उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सोलमेट होते ना तो ना ही आपको रुलाते, ना ही आपका आंखों में आंसू देख पाते, ना ही आपको दर्द देते। सोलमेट्स कभी दर्द नहीं देते हैं, सोलमेट्स प्यार देते हैं, सिर्फ प्यार, अपनापन, भरोसा, यकीन। ठीक है, तो आज के बाद आई थिंक कोई नहीं रोएगा। और खासकर अगर कोई न्यू जनरेशन मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके जो रिलेशनशिप में है, मैं बता दूं बहुत सोच समझ करके ही रिलेशन में आए, क्योंकि लोग आपके काबिल हैं कि नहीं ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, अपनी जिंदगी में अवेयर रहे, अपने करियर पर ध्यान दें, लाइफ में हर चीज अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए, तो मेरी वीडियो के साथ मोटिवेट होते रहिएगा। फिर आती हूं एक नया अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए करिएगा मेरा इंतजार, मुझे दीजिएगा ब्लेसिंग्स। आप खुश रहे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो। मैंने बताया था कि किस तरह से आप कॉल कट करेंगे, वो मैं बताऊंगी, अभी मुझे याद आया। तो आपको क्या करना है, जिनके साथ आपको कॉल कट करनी है उनका नाम लेना है,
मन ही मन आपको उसको अपने सामने लेकर आना है, उसकी आत्मा को उनको सामने रखना है मन की अंतरात्मा से, और परमेश्वर को बोलना है, हे परमेश्वर, मेरा इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरे मन में इनके प्रति कोई गलत भाव नहीं है। अगर मैंने आपको कोई दुख दिया है तो आप मुझे क्षमा करें, है ना। आप सामने वाले से माफी भी मांग ले और यह भी बोल दे कि आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह बोलते हुए आप कॉल कट कर सकते हैं, जिससे उसकी एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आपने उससे अपना कॉल कट कर लिया। अब आप बोलेंगे मैम ये सब आप कैसे बताती हैं? मैंने सर्च किया है, स्टडी की है इसके ऊपर, तभी आपको इतना नॉलेज दे पा रही हूं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जानकारी के साथ, आपके लाइफ को बदलने के लिए हमेशा तैयार। बाय बाय, टेक केयर।